नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपका आपके अपने चैनल नई उमंग में। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करने वाले हैं। अभी राजस्थान में एक नई भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हुआ है और वो किस चीज़ का है। राजस्थान कोऑपरेटिव बोर्ड में आपकी ये भर्ती आई है और बहुत अच्छी भर्ती है। इसमें क्लर्क, असिस्टेंट स्टोर कीपर और भी बहुत सारे पोस्ट है, वो क्या हम निश्चित रूप से चर्चा करेंगे। इसके अलावा हम जानेंगे कि राजस्थान कोऑपरेटिव बोर्ड का आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस वो क्या रहेगा। राजस्थान कोऑपरेटिव बोर्ड का आपका एग्जाम पैटर्न क्या होगा। राजस्थान कोऑपरेटिव बैंक जो बोर्ड आपका, इसका जो सिलेबस है हिंदी में वो क्या रहेगा। राजस्थान कोऑपरेटिव बोर्ड की जो आपकी सैलरी है वो क्या रहेगी, और भी बहुत सारी बातें जो आपके मन में डाउट बनी हुई है और जो आपको जानना जरूरी है, वो सारी बातें हम इस वीडियो के माध्यम से क्लियर करेंगे। अगर कोई बात आपको समझ में नहीं आती तो आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाना है, वहां पे आपको इसका एक लिंक मिलेगा, आप उस पर क्लिक करके सारी जानकारी देख सकते हो। इसके अलावा आप कमेंट बॉक्स में भी क्या कमेंट करके वो जान सकते हो या फिर अपने डाउट है वो क्लियर कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं आज की जानकारी को। आज की जानकारी किस चीज की है। आरसीआरबी यानी राजस्थान सीआरबी क्लर्क जूनियर असिस्टेंट वैकेंसी 2021 का नोटिफिकेशन अभी लास्ट नाइट को जारी हुआ है। राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड यानी आरसीआरबी ने क्लर्क, जूनियर असिस्टेंट, सेल्समैन, गोडाउन कीपर, टाइपिस्ट, कैशियर, स्टोर कीपर के पदों पर भर्ती के लिए एक अधिसूचना जारी की है। इस अधिसूचना के अनुसार आरसीआरबी द्वारा असिस्टेंट, सेल्समैन, गोडाउन कीपर, टाइपिस्ट, कैशियर, स्टोर कीपर के 385 रिक्त पदों पर आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योग्य और इच्छुक उम्मीदवार है वो 20 मार्च 2021 से 20 अप्रैल 2021 तक आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आरसीआरबी वरीय पोस्ट भर्ती 2021 के लिए आवेदन कर सकते हैं। यहाँ हम राजस्थान सीआरबी वैकेंसी ऑनलाइन फॉर्म 2021 के अन्य विवरण, जैसे कि इसके लिए आयु सीमा क्या होगी, शैक्षणिक योग्यता क्या होगी, चयन प्रक्रिया क्या होगी, आवेदन शुल्क क्या होगा, सिलेबस क्या होगा, आदि के बारे में विस्तृत रूप से चर्चा करेंगे। तो चलिए सबसे पहले बात कर लेते हैं वैकेंसी डिटेल के बारे में। वैकेंसी डिटेल के बारे में अगर बात करें तो नॉन टीएसपी एरिया में 366 पोस्ट है, टीएसपी एरिया में 19 पोस्ट है और टोटल पोस्ट आपकी 385 पोस्ट है। यानी 385 पदों के लिए क्या आपसे ऑनलाइन आवेदन मांगे गए हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों के लिए आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या होनी चाहिए, यानी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होना चाहिए। उम्मीदवार सरकार द्वारा किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन किया होना चाहिए। अगर आपने किसी भी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन किया है तो आप इन पदों के लिए आवेदन है वो कर सकते हो। चलिए बात कर लेते हैं इंपोर्टेंट डेट के बारे में। इंपोर्टेंट डेट के बारे में अगर बात करें तो एप्लीकेशन वो कब से शुरू हो रहे हैं, यानी राजस्थान कोऑपरेटिव बोर्ड के जो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है वो 20 मार्च से शुरू हो रहे हैं। लास्ट डेट आपकी 20 अप्रैल 2021 है, यानी 20 अप्रैल 2021 से पहले आपको ऑनलाइन आवेदन वो कर देने हैं। चलिए बात कर लेते हैं इन पदों जो आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म है उसकी फीस क्या रहेगी। तो अब जनरल और ओबीसी नॉन टीएसपी एरिया के लिए कितनी है, 1200 रुपये है, और एससी एसटी और टीएसपी एरिया के लिए 600 रुपये आपकी क्या है, फीस है। फीस का भुगतान आपको ऑनलाइन माध्यम से करना है, जैसे कि डेबिट कार्ड हो गया, नेट बैंकिंग हो गया, क्रेडिट कार्ड हो गया और भी अन्य माध्यम हो गए, उनके द्वारा आप क्या है अपनी फीस का भुगतान कर सकते हो। बात करते हैं सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, योग्य उम्मीदवार का चयन लिखित परीक्षा के आधार पर किया जाएगा, यानी आपकी एक रिटन एग्जाम होगा जो कंप्यूटर बेस्ड होगा और ऑब्जेक्टिव टाइप का पेपर होगा, उसी के आधार पे आपकी मेरिट लिस्ट बनेगी और फिर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। तो चलिए बात कर लेते हैं आरसीआरबी एग्जाम पैटर्न 2021 के बारे में। तो राजस्थान कोऑपरेटिव बोर्ड में जो भर्ती निकली है उसका एग्जाम पैटर्न रहेगा वो इस टाइप का होगा कि न्यूमेरिकल एबिलिटी से संबंधित आपके क्वेश्चन होंगे। तो ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन होंगे, न्यूमेरिकल एबिलिटी से 40 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। फिर जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान 40 क्वेश्चन आएंगे, 40 नंबर के होंगे। फिर राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट 2001, राजस्थान कोऑपरेटिव सोसाइटी रूल 2003 और कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान से संबंधित आपके क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आएंगे। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, 100 नंबर के होंगे और आपको 120 मिनट का समय आपको दिया जाएगा। पेपर आपका ऑब्जेक्टिव टाइप का होगा, 5-5 ऑप्शन आपको दिए जाएंगे। चलिए बात कर लेते हैं पेपर के बारे में। पेपर ऑनलाइन होगा। प्रश्न पत्र को हल करने के लिए 120 मिनट का समय दिया जाएगा। प्रश्न पत्र वस्तुनिष्ठ प्रकार का होगा जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 1 अंक दिया जाएगा। वे उम्मीदवार जिन्होंने कुल अंकों में से कम 33 अंक प्राप्त किए हैं ऑनलाइन परीक्षा में उत्तीर्ण माने जाएंगे। एससी और एसटी के उम्मीदवारों के लिए न्यूनतम है वो 28% अंक लेके आना क्या जरूरी है। अगर आप इनसे कम नंबर लेके आते हो तो आपका जो क्या है सिलेक्शन नहीं होगा, आपको क्या फेल घोषित कर दिया जाएगा और आपको अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया जाएगा। तो आपको कम से कम क्या है जनरल ओबीसी के लिए 33% तक लेके आने हैं और
जो एससी और एसटी कैंडिडेट है उनको 28% अंक लेके आने हैं, यानी 100 में से 28 लेके आने होंगे वो एससी और एसटी को, और 33 लेके आने हैं ओबीसी और जनरल को। चलिए बात कर लेते हैं आपका सिलेबस क्या रहेगा। राजस्थान कोऑपरेटिव बोर्ड का जो आपका एग्जाम होगा उसका सिलेबस के बारे में अगर बात करें तो सबसे पहले बारी आती है न्यूमेरिकल एबिलिटी की। तो इसमें आपसे क्या है, कौन कौन से सब्जेक्ट टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, परसेंटेज, टाइम एंड वर्क, स्पीड एंड डिस्टेंस, फ्रैक्शन, रेशियो, एवरेज, फ्रैक्शन यानी जिसमें से आपसे एलसीएम एलसीएफ के क्वेश्चन होंगे, एचसीएफ और एलसीएम क्वेश्चन होंगे, मेंसुरेशन और सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ये टॉपिक आपको क्या अच्छी तरह से तैयार कर लेने हैं ताकि जब भी कोई आपका एग्जाम हो, यानी आपका जो राजस्थान कोऑपरेटिव बोर्ड का एग्जाम हो, तो आप उसमें अच्छे नंबर लेके आ सको। लेवल की अगर बात करें तो आपका लेवल होगा जो पेपर का वो आपका 12वीं के लेवल का होगा, यानी 10वीं से 12वीं के लेवल का आपका पेपर होगा। तो जितने भी आपको 10वीं में और 12वीं में जितने भी मैथमेटिक्स के टॉपिक है उनको अच्छी तरह से आपको रट लेना है, अच्छी तरह से समझकर उनको करने हैं ताकि एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। चलिए बात कर लेते हैं जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। तो जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान में से क्या क्या पूछा जाएगा। जनरल इंटरेस्ट एंड अवेयरनेस अबाउट मेजर इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, कल्चरल, लिटरेरी एंड साइंटिफिक एस्पेक्ट ऑफ इंपॉर्टेंस एंड करंट डेवलपमेंट इन राजस्थान। या राजस्थान का छोटा सा इसमें क्या सिलेबस आएगा जिसमें कि राजस्थान की जनरल अवेयरनेस आ जाएगी, इकोनॉमिक्स, सोशल और पॉलिटिकल और राजस्थान का साहित्य हो गया, उससे संबंधित आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कुछ एक क्वेश्चन आपके करंट राजस्थान जीके के होंगे जो कि अभी हाल ही में पिछले 3-4 महीनों के होंगे वो पूछे जाएंगे। तो आपको क्या है जीके अच्छी तरह से तैयार करनी है। अगर आप जीके की क्लास ज्वाइन करना चाहते हो, राजस्थान जीके की क्लास ज्वाइन करना चाहते हो तो रोजाना सुबह 9:30 बजे आपकी क्लास होती है, आप वहां से ज्वाइन कर सकते हो। और उसको ज्वाइन करने के लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है, फ्री ऑफ कॉस्ट आपके क्या पेपर आपको प्रोवाइड करे जाते हैं जिसमें हम राजस्थानी कला एवं संस्कृति से संबंधित 20 क्वेश्चन करते हैं। तो आप उसको जरूर ज्वाइन करें, आपको उसका बेनिफिट होगा जो कि आपकी क्लास है और राजस्थान हाईकोर्ट ग्रुप डी एग्जाम 2020-21 के नाम से चल रही है। चलिए बात कर लेते हैं जो आपका कोऑपरेटिव सिलेबस होगा उसमें से क्या क्या आएगा। तो इसमें आएगा आपका राजस्थान कोऑपरेटिव एक्ट एंड रूल 2001, कोऑपरेटिव स्ट्रक्चर ऑफ राजस्थान, साइलेंट प्रोविजंस ऑफ राजस्थान, कोऑपरेटिव सोसाइटी एक्ट एंड रूल्स। इसके अलावा अगर बात करें फंडामेंटल ऑफ बैंकिंग, कोऑपरेटिव बैंकिंग, कोर बैंकिंग, मोबाइल ब्रांच बैंकिंग, ब्रांचलेस बैंकिंग, इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग, बिजनेस फैसिलेटर, बिजनेस कॉरस्पॉन्डेंट्स। इसके अलावा फाइनेंशियल इंश्योरेंस इंक्लूजन, माइक्रो फाइनेंस जिसमें कि आपकी समय सहायता ग्रुप हो गया, जेएलजी हो गया, बीआर एक्ट, आरबीआई एक्ट, नाबार्ड एक्ट, प्रूडेंटल नॉर्म्स और इनकम रिकॉग्निशन एंड एसेट क्लासिफिकेशन नॉर्म्स, कैपिटल टू रिस्क वेटेज एसेट रेशियो यानी जिसको CRAR बोलते हैं, फिर CRR, SLR, ट्रांसपेरेंट फाइनेंशियल डिस्क्लोजर, डेवलपिंग बिजनेस प्लान और मार्केटिंग एनालिसिस, प्रॉफिट प्लानिंग एंड DAP, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रेशियो एनालिसिस से संबंधित आपके क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसमें से आपके 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जितने भी आपके प्रीवियस ईयर के पेपर है, टेस्ट है, वो आप ले आना, उसमें से क्या आप आराम से क्या ये पेपर पास कर लोगे। तो आपको जितनी भी है उसके बेसिक चीज़ें पढ़नी है और अच्छी अच्छी चीज़ें पढ़नी है ताकि जब भी आपका एग्जाम हो तो आप क्या उसमें आराम से क्या है पास हो उसको और अच्छे नंबर है वहाँ से लेके आ उसको। जितने भी अपने डाउट है क्लियर करें और फिर क्या है स्टेप बाय स्टेप आपको क्या पढ़ना है। चलिए अब बात कर लेते हैं जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो आपकी सैलरी क्या रहेगी। यहाँ राजस्थान कोऑपरेटिव बोर्ड की सैलरी के बारे में अगर बात करें तो आपकी सैलरी होगी 5200 रुपये से लेकर 20,200 रुपये प्लस आपको ग्रेड पे दिया जाएगा। यानी आपकी सैलरी होगी 25,000 प्लस पर मंथ के हिसाब से है कि आपकी इन हैंड सैलरी होगी। तो बहुत अच्छी सैलरी है इसमें। अगर आप योग्यता रखते हो तो आपको जरूर क्या है फॉर्म भरना चाहिए और अगर आप जल्दी से जल्दी नौकरी पाना चाहते हो तो एक अच्छा मौका आपके पास। तो ये तो थी आपकी एक छोटी जानकारी जिसमें मैंने आपको बताया कि अभी राजस्थान में कोऑपरेटिव बोर्ड में क्या भर्ती आई हुई है 385 पदों पर, जिसमें क्या है क्लर्क की है, जूनियर असिस्टेंट की है और भी बहुत सारे पद है जैसे स्टोर कीपर हो गया। अगर आप योग्यता रखते हो तो जरूर अप्लाई करें। और साथ में मैंने आपको बताया कि RCRB का आपका जो सिलेक्शन प्रोसेस वो क्या होगा, CRB का आपका जो एग्जाम पैटर्न वो क्या होगा, राजस्थान CRB का आपका जो
सिलेबस रहेगा वो क्या रहेगा, इसकी सैलरी क्या होगी, और भी बहुत सारी बातें जो कि आपके मन में डाउट बनी हुई थी, मैंने सारी बातें यहाँ पे क्लियर कर दी है। आशा करता हूँ मैंने आपको जो जानकारी दी आपको अच्छी लगी, समझ में आई है। अगर जानकारी अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और साथ में एक बेल आइकन दिख रहा है उसको आपको प्रेस कर लेना, ताकि जब भी कोई नई जानकारी डाल जाए आपके पास उसका नोटिफिकेशन आ जाए और आप जल्द से जल्द क्या वो जानकारी देख सको। तो आज की जानकारी बस इतना ही, मिलते हैं एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।